पिछले दिनों जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, इसका मूल कारण क्या? पूरे देश में जब तमाम माध्यम, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, जब सब रास्ते बंद हुए तो राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा निकाली, भारत जोड़ो पदयात्रा। उस भारत जोड़ो पदयात्रा के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में पूरे देश के अंदर जन जागरण किया। लोकसभा के अंदर, संसद में राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के सामने उस यात्रा के बाद में भी जो सवाल खड़े किए, उन सवालों का एक भी उत्तर प्रधानमंत्री जी खुद राष्ट्रपति के अभिभाषण के रिप्लाई देते हुए उनके पास एक का भी जवाब नहीं था। अगले चरण के अंदर राहुल गांधी जी ने अडानी के संदर्भ में जो सवाल खड़े किए, और बड़े साधारण से सवाल कि अडानी जी, आपके और प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है? 20,000 करोड़ जो काला धन है, बेमानी धन जो अडानी के समूह में लगा हुआ है, वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? जो विदेशी यात्रा में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अडानी जी को साथ में लेकर गए हैं, कितनी बार उनके साथ गए, कितनी बार उससे पहले गए और कितनी बार उनके बाद में गए, और उस विदेशी यात्रा के बाद कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन कॉन्ट्रैक्ट में अडानी को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले? ये साधारण से सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी के और केंद्र सरकार के पास में नहीं था। हम लोगों का, आम जनता का, एसबीआई और एलआईसी का, हम लोगों का जो धन था, हमारी जो आर्थिक ताकत थी, वो अडानी को बढ़ाने के लिए, नोटबंदी के वक्त हम लोगों का आर्थिक जो ताकत थी, वो अडानी को बढ़ाने के लिए। अब हद तो जब हो जाती है, पिछले दिनों प्रोविडेंट फंड के माध्यम से 27 करोड़ भारत के मजदूर और कर्मचारियों का पैसा भी अडानी को लगा दे। ये तमाम जो सवाल है, उन सवालों का उत्तर नहीं। डरे हुए नरेंद्र मोदी जी एक बार तो जम्मू कश्मीर में कोई बात होती है, उसके लिए दिल्ली पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज करते हैं, वो उनका जुरिडिक्शन ही नहीं था। फिर जो केरल, कर्नाटका के अंदर जो बात हुई, उसके अंदर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि मोदी जाति या मोदी समाज। क्या नीरज मोदी, ललित मोदी ओबीसी है? कहीं भी जाति के संदर्भ में बात करी राहुल गांधी जी ने नहीं करी। उसके बाद मौजूद भी तत्वों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर जिस दिन अडानी के संदर्भ में लोकसभा के संसद के अंदर बात हुई, उस कुछ दिन बाद जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेन दायर की और उसने खुद ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे लिया हुआ, तो वो स्टे हटाया और 1 महीने से कम समय के अंदर ये फैसला किया गया। वो फैसला कानूनन तौर के ऊपर भी बहुत कमजोर है, वो हर कानूनविद अच्छी तरह से जानता है। और तत्कालीन उसके बाद में सदस्यता रद्द करना, ये सब चीजें, और फिर जो जाति और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई भी उनका किया हुआ काम देश के सामने नहीं है। और फिर एक नया विवाद, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, ओबीसी को बोला गया है। क्या नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं नीरव मोदी और ललित मोदी, ओबीसी है? नहीं, ओबीसी नहीं है। ओबीसी के संदर्भ में यहां के स्थानीय सांसद और मंत्री जी भी बहुत पिछले दिनों के अंदर बातें करी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी, जो आपका खुद का विभाग रेगिस्तानी इलाके के अंदर, जो पहले आप जब मंत्री थे उससे पहले हर पेयजल की स्कीम के अंदर 90% केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता था। पहाड़ी इलाके के अंदर आप मंत्री बनते ही वो 90% की जगह 45 और 45% केंद्र और राजस्थान की सरकार ने देने का प्रावधान किया। रेगिस्तान इलाके के रंधावा साहब, हम लोगों का ये सवाल है कि अन्याय हम लोगों के साथ क्यों किया? और उसके बाद जो 10% पैसा हम ढाणियों में रहने वाले लोगों को देना पड़ा,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी की। वो पैसा इस बार बजट के अंदर उन्होंने खुद ने राजस्थान सरकार के मत से दिया है। यह अपनापन होता है और यह सिर्फ वोट की राजनीति होती है। गजेंद्र सिंह जी सिर्फ वोट की राजनीति की भावनात्मक बात करते हैं तो हक और अधिकार जो हम लोगों का है उसको कुचलते हैं। ओबीसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो ओबीसी के स्कॉलरशिप थी, चाहे वो मैट्रिक की स्कॉलरशिप थी, चाहे जो प्रथम स्थान के अंदर आने वाले कॉलेज और स्कूल के बच्चों की स्कॉलरशिप थी, चाहे स्कूल की स्कॉलरशिप, तमाम स्कॉलरशिप को आधे से कम कर दिया है। ओबीसी के साथ ये कृत्य है। एनएलयू जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओबीसी की इतनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों। गजेंद्र सिंह जी जो एनएलयू के अंदर जो ओबीसी का हर लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन है और जोधपुर की एनएलयू के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। आप ये करो जब हम लोग मानेंगे कि आप ओबीसी के हितैषी हो। आज जब चारों तरफ से हर माध्यम से हमारी बात को बंद कर दिया गया है, हमारी बात को उठाने वाला हमारा नेता राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी सच्चाई के तरफ खड़े थे। ये हम लोगों को फैसला करना है कि हमको सच्चाई की तरफ खड़ा रहना है या जो भावना और भ्रांति फैला रहे हैं, झूठ बोलना, मजबूती से बोलना, बार बार बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तरीका है जो हिटलर से इन लोगों ने लिया हुआ है। और हम लोगों ने अपना तरीका सत्य गांधी जी से लिया हुआ है। राहुल गांधी जी सत्य के तरफ चल रहे हैं। ये हमें फैसला लेना है। देश के अंदर लोगों के बीच में जाकर सच्चाई हम लोगों को बतानी है। इसकी शुरुआत जोधपुर संभाग स्तर पर आज के कार्यक्रम से। तमाम कांग्रेस के परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है, हर घर में हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हम सच्चाई को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। दूसरे तमाम माध्यम, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे वो मीडिया का माध्यम है, तमाम मीडियम के माध्यम से हमारी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए एक बड़ा आंदोलन जिसमें सच्चाई हम लोग लोगों के बीच में लेकर चले जाए, ये आप सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।